लेकिन एक आज का भी दौर है कि आज केवल एक मंत्री बिहार सरकार बनाता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक मंत्री बनाते हैं, नीतीश कुमार भी एक मंत्री बनाते हैं और कहते हैं हम सेकुलर हैं। प्रशांत किशोर पांडे जी आजकल वह भी घूम रहे हैं। तो प्रशांत किशोर पांडे का क्या परिचय है? प्रदीप ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करके केंद्र की सरकार को कुर्बान कर दिया और हमेशा लड़ते रहे। तमाम तरह की प्रताड़ना को सहा, जेल गए, पूरे देश, घर परिवार, तमाम लोग प्रताड़ित हुए, लेकिन कभी भी सामंतवादी ताकतों से, कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पांडे जी भी आए हैं। वह भी कौन है ये पांडे जी? जब आपके शरीयत पे हमला किया जाता है, 3 तलाक कानून बनता है, तो नीतीश कुमार के 16 सांसद मोदी जी के साथ खड़े होते हैं। जब सीए कानून देश में बनता है तो वह मोदी जी के साथ खड़े होते हैं 16 सांसदों के साथ। देश के प्रधानमंत्री बिहार के सरजमीन पर आकर के इस चुनाव में कहे कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करके कॉमन सिविल कोड कानून को लाएंगे, तब नीतीश कुमार जी चुप रहते हैं। जब वक्फ बोर्ड का कानून अभी संशोधन किया जा रहा है और वक्फ का जो कमेटी है उसको कमजोर किया जा रहा है और उसको अपने कब्जे में लेने की साजिश की जा रही है। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिसने कभी समझौता नहीं किया, जिसने आडवाणी जी को गिरफ्तार करके केंद्र की सरकार को कुर्बान कर दिया और हमेशा लड़ते रहे। तमाम तरह की प्रताड़ना को सहा, जेल गए, पूरे देश, घर परिवार, तमाम लोग प्रताड़ित हुए, लेकिन कभी भी सामंतवादी ताकतों से, कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया। इसीलिए हमें फख्र है कि हम राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य आदरणीय लालू प्रसाद जी के उनके नेतृत्व में काम करते हैं। आज ये पूरा बागडोर तेजस्वी यादव जी संभाल रहे हैं। जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल का राज था, उस दौर में हम देखते थे कि हमारे 6-6, 7-7 सांसद हुआ करते थे, 8-8, 10-10 मंत्री हुआ करते थे और तमाम जगहों पर अक़लियत समाज का एक प्रतिनिधित्व मिला करता था। लेकिन एक आज का भी दौर है कि आज केवल एक मंत्री बिहार सरकार बनाता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक मंत्री बनाते हैं, नीतीश कुमार भी एक मंत्री बनाते हैं और कहते हैं हम सेकुलर हैं। आपको देखना होगा कि नीतीश कुमार जो सेकुलर नेता अपने आप को कहते हैं, जब सीए कानून देश में बनता है तो वह मोदी जी के साथ खड़े होते हैं 16 सांसदों के साथ। जब आपके शरीयत पे हमला किया जाता है, 3 तलाक कानून बनता है, तो नीतीश कुमार के 16 सांसद मोदी जी के साथ खड़े होते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री बिहार के सरजमीन पर आकर के इस चुनाव में कहे कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करके कॉमन सिविल कोड कानून को लाएंगे, तब नीतीश कुमार जी चुप रहते हैं। जब वक्फ बोर्ड का कानून अभी संशोधन किया जा रहा है और वक्फ का जो कमेटी है उसको कमजोर किया जा रहा है और उसको अपने कब्जे में लेने की साजिश की जा रही है, आज नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं पुरजोर तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और आपके तमाम देश में वक्फ की संपत्ति पर जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है उसका साथ दे रहे हैं। तो इस तरह की ताकत अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, उनके लोग गांव में जाते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि उनके प्रतिनिधि किस तरह से अक़लियत समाज के मोहल्ले में जा करके यह कहते हैं कि मुसलमान लोग हमारा साथ दो, जबकि तमाम उनके करतूत तमाम आवाम के सामने है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पांडे जी भी आए हैं। वह भी कौन है ये पांडे जी? पांडे जी का परिचय हमने इंटरव्यू के जरिए यह जाना कि पांडे जी ने बोला कि हम दूसरे प्रदेश में काम करते थे, दूसरे देश में काम करते थे और उनको बुलाया गया। किसने बुलाया? पहली बार भारत को आए, गुजरात आए प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर पांडे जी आजकल वह भी घूम रहे हैं। तो प्रशांत किशोर पांडे का क्या परिचय है? प्रशांत किशोर पांडे ने अपना परिचय खुद इंटरव्यू में दिया कि मैं विदेश में काम करता था, मैं गुजरात में आया।